धन संतान की धन का प्राप्ति होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। विवाह योग्य लोगों के लिए योग आएंगे, उनके वर्ग जो ढूंढ रहे थे वो काफी देर से, खेती बाड़ी जमीन जायदाद करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा, पैदावार अच्छी होगी। सुख था आपके लिए, जो कहीं दूसरी जगह जाके अगर आपको रहना पड़े उसमें भी आपकी सुख की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन आएंगे, संदेश आएंगे, न्यूज आएगी, अपने बच्चों से संबंधित, अपने कारोबारों से संबंधित और अपने लोगों से संबंधित। और स्त्री सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सुख की वृद्धि होगी। वृष राशि में ये गोचर तीसरे घर में चल रहा है, लगन का और आपके छठे घर का मालिक होकर के तीसरे घर में योग कर रहा है। लिहाजा ये आपका जो है शुक्र का भ्रमण है, जीवन के प्रभाव युक्त होकर पदोन्नति होगी, जीवन के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट आएगी, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ावा होगा और मान सम्मान की वृद्धि होगी, द्रव्य धन का लाभ होगा, आदर सत्कार की प्राप्ति होगी, रिस्पेक्टेबल ऐशो आराम और विलास की वस्तुओं का भी लाभ होगा, धन मान पुत्र वस्त्र आदि का भी आपको सम्मान मिलेगा। ऐशो आराम की जिंदगी आपके लिए और विलासतापूर्ण जीवन आपका आरंभ होगा। आने वाले 23 दिन के अंदर आपको पुत्र प्राप्ति के भी योग हैं, अच्छे वस्त्र प्राप्त होंगे, शत्रुओं की पराजय होगी, स्त्री सुख आपको मिलेगा। मिथुन राशि के लिए ये योग दूसरे घर में हो रहा है और द्वितीय स्थान पर शुक्र का ये भ्रमण जो है आपके लिए जो गोचर चलेगा, ये आपके लिए धन धान्य अन्न वस्त्रों और सुगंधित वस्त्रों से भी आपको दिलवाएगा, प्राप्ति कराएगा। राज्य में मान्यता मिलेगी, किसी पोजीशन पे आप रहेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और कुटुंब सुख आपको प्राप्त होगा। घर के अंदर नए मेहमानों की वृद्धि होगी, आभूषणों का भी प्राप्ति होगी, स्त्री का उपभोग सहवास और आपके सबसे बड़ी बात है कि आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी इसका प्राप्त होगा। विवाह योग्य जो होते हैं उनके लिए नए संबंध बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ा सुख आपको प्राप्त मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका बड़ा उत्तम रहेगा। कर्क राशि में ये गोचर प्रथम स्थान पर हो रहा है, लिहाजा इस स्थान में शुक्र जब गोचर प्रथम स्थान में जब गोचर कर रहा होता है शुक्र, तो उस समय आपको बहुत सुख प्राप्त होते हैं। कैसे? अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति होगी, सुगंधित सेंट्स वगैरह इत्र वगैरह की आपकी अगर इच्छा रखते हैं तो उसकी भी आपको प्राप्ति होगी, सौंदर्य साधनों की प्राप्ति होगी, जो आपको ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं वो भी आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बढ़ेगी, उसके भी आपको सुख प्राप्त होगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी। विवाह योग बनते हैं जब लगन में शुक्र जी महाराज गोचर करते हैं, आपकी विद्या के योग बनेंगे, बहुत अच्छी आपने कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये योग आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बुध साथ गोचर कर रहे हैं, लिहाजा विद्या बुद्धि के कार्य भी आपके संपन्न होंगे और उसमें आपको यश भी प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी, रिलेशनशिप बढ़ेंगे, जो नए लोग कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हैं, जो नए रिलेशनशिप में हैं, न्यूली मैरिड कपल्स के लिए कंसीव करेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और सबसे बड़ी बात है नया अचीवमेंट्स होगा, अधिकार बढ़ेंगे आपके। जॉब अगर करते हैं तो उसमें प्रमोशन होंगे, पदोन्नति होगी और यश प्राप्त होगा। अच्छे भोजन के लिए भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कभी बैठ के एकांत में अगर आप चाहते हैं, स्त्रियों के स्पेशल ये बुध और शुक्र का जो गोचर है वो ये है कि उनके लिए ये एक सजने संवरने का टाइम भी होता है। अच्छे ऑर्नामेंट्स पहन करके अपने आप को हमेशा सजाए रखने वाला इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। धन लाभ होगा,
किसी के साथ अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या किसी के साथ आप बनाना चाहते हैं या नए रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपके दिमाग में चलता रहेगा, सोच विचार चलते रहेंगे और ये विचार भी बाद में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। एक परमानेंट रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हैं। ये समय बहुत ही आनंदित और उत्कर्ष में व्यतीत होगा, लिहाजा ये जो गोचर है आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। सिंह राशि में ये गोचर आपके बुध और शुक्र का गोचर 12वें स्थान पर हो रहा है। 12वें स्थान का मालिक होने से इस समय सभी सुख आनंद उत्कर्ष समय व्यतीत होगा। अच्छी नींद आएगी, शैया सुख प्राप्त होंगे और अच्छे अन्न धन की प्राप्ति होगी। आपके लिए जो कभी आप जिनके लिए आप काफी देर से परेशान थे, आज वो भी चिंताएं आपकी खत्म होंगी। स्त्री मित्र के साथ कोई अगर आपकी फ्रेंड है, उसके साथ एक अच्छा समय आपके साथ गुजरेगा। आर्थिक समस्याएं भी आपकी हल होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी और अच्छे मित्रों का भी आपको सहानुभूति मिलेगी, दोस्ती मिलेगी। अगर कोई दोस्त हैं आपके तो वो भी आपके साथ अच्छा संबंध स्थापित करेंगे, बड़े सम्मान प्राप्त होंगे, हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी, समाज में नाम प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, क्योंकि तीसरे घर का मालिक और आपके 10वें घर का मालिक होकर के शुक्र 12वें घर में गोचर करेंगे। इसलिए इन सभी लाभ का आप आने वाले 23 दिन के अंदर बहुत लाभ उठा सकते हैं। कन्या राशि के लिए ये गोचर आपके 11वें घर में गोचर हो रहा है। दूसरे और आपके भाग्य स्थान का मालिक होकर के 11वें घर में होने करके ये इस स्थान में शुक्र जब समय प्रकार के सुखी आनंद और उत्कर्ष में व्यतीत होगा। आपके साथ जितने भी लोग स्त्री कॉन्टैक्ट्स में हैं, संबंधित हैं, धन लाभ कराएंगे। आपके लिए कोई न कोई सहयोग ऐसा मिलेगा जिससे आपको प्रचुर धन लाभ होता रहेगा। मन में जितनी भी उत्कंठाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी ये सब सफल होंगी। धन से संबंधित कार्य आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। सहयोग आपके सहयोगी पाठक साथ के लोग आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको धन लाभ मिलेगा। साइड में किए गए कार्य का भी आपका लाभ मिलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। और आपके सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके किसी भी कार्य को कर रहे हैं, सहयोग में कर रहे हैं, चाहे अकेले कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कपड़े आदि के व्यापार अगर आप कर रहे हैं, सेंट परफ्यूम्स के बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कार्य कर रहे हैं, उधर से भी आपको धन लाभ होगा। भाग्य का आपको पूर्ण साथ मिलेगा, लिहाजा ये समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा कन्या राशि के लिए। और तुला राशि में लगन का मालिक होकर के 10वें घर में गोचर कर रहा है और 8वें और लगन का मालिक है। लिहाजा आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके वाद विवाद झगड़े पैदा हो सकते हैं, ध्यान रहे जरा। समस्याएं क्या कौन सी होंगी? आपके मित्र जनों की सहायता तो मिलेगी आपको, लेकिन आपके लिए व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। कहीं आप आलोचना भी आपको मिलने को मिल सकती है। स्त्री सुख तो मिलेगा, इस समय आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है और दूर दराज की यात्राओं में भी आपका बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है और आपकी यश कारक सिद्ध होगा ये आपका ये गोचर। लिहाजा मित्रजनों की सहायता से आपको कुछ न कुछ लाभ मिलता रहेगा ऐसे, लेकिन अपने शब्दों का थोड़ा ठीक रखिए। मुकदमेबाजी अगर आपकी है तो उसमें भी आपकी बेइज्जती हो सकती है, उसमें भी आप लूज कर सकते हैं। बिना वजह के किसी के साथ उलझने की कोशिश मत करिए तुला राशि के लोग, क्योंकि आपके जो शुक्र आपका चौथे घर को भी दिखेगा, इसलिए आपके लिए परेशानी कारक भी साबित हो सकता है ये। अष्टम भाव वृश्चिक राशि का मालिक वृश्चिक राशि में ये भाग्य स्थान पर गोचर कर रहा है आपके सप्तम भाव का और 12वें घर का मालिक होकर के। लिहाजा इस स्थान पर जब शुक्र का गोचर करेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान अर्जन करने की इच्छा होगी, आपकी वृद्धि कीर्ति और उन्नति करेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, उन्नति होगी। आपके जो हाथ में जो आएंगे सत्कर्म,
धार्मिक कार्य भी आपके हाथ से होंगे। मित्र, बड़े बड़े मित्रों से आपकी भेंट होगी जो काफी देर से रुकी हुई थी। अच्छे मित्र भी आपके साथ लगेंगे और मानसिक सुख भी आपको मिलेगा। सबसे बड़ी कठिन प्रॉब्लम्स जो आपके साथ थी उनका भी आज आपको समाधान मिल जाएगा। आने वाले 23 दिन के अंदर विवाह योग भी बनते हैं। ऐसे आरामदायक चीजों, ऐशो आराम की चीजें भी आज आपके लिए काफी लाभप्रद साबित होंगी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वें घर का सुख सैया के लिए भी आप कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। आपके अपनी घर के अंदर वृद्धि करेंगे, घर का सामान देखेंगे और हो सकता है किसी बड़ी गाड़ी के लिए भी आप अपना खर्च करें ये वाली। और ये सभी लोगों के लिए ये वाला गोचर बहुत भाग्यकारी साबित हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे तो। अच्छे वस्त्र, धन संचय और इसके भी आपके प्रयासरत लोगों के लिए सफलता के दिन है। लिहाजा ये 23 दिन आने वाले आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। धनु राशि में ये गोचर अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव में गोचर जब करता होता है तो एक आपकी जो पुरानी लॉन्ग डिसीजेज है, जो पुरानी बीमारियां हैं, उसमें भी आपको लाभप्रद होगा, छुटकारा मिलेगा और आपको बहुत प्रचुर मात्रा में विदेश से धन लाभ कराएगा। और जमीन जायदाद के मैटर भी आपके आगे चलेंगे। अगर समस्या में है तो वो भी, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कारोबारी बिजनेसमैन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, आपकी कीर्ति मान सम्मान भी बढ़ेंगे। वस्त्रों का भी आपको लाभ होगा। परफ्यूम्स के व्यापारियों के लिए स्पेशली धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन जो भी करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेसमैन भी आज आपके लिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी आज का ये दिन, आने वाले 23 दिन बहुत बढ़िया साबित हो सकते हैं अगर वो अपने आप को थोड़ा सा संयम रख के चले। मकर राशि में ये सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में जब शुक्र चल रहा होता है तो सबसे बड़ी बात है कि आपके स्वयं के घर के अंदर, क्योंकि ये आपके 10वें घर का मालिक और आपके 5वें घर का मालिक होकर के, 10वें घर का मालिक होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा बच्चों के संतान के लिए जो अच्छे वर की तलाश थे वो भी पूरी इच्छा पूरी होगी। एक उचित आपके लिए संतान के लिए वर प्राप्त होगा। इच्छा योग्य, शादी योग्य जो संतानें हैं, आज वो भी अपने बारे में, रिलेशनशिप के बारे में अपने माता पिता से बातचीत करेंगे और अपने उनके जो निजी संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप है, बच्चों की एडोलेसेंस या जो बड़े मैच्योर लोग हैं, उनकी रिलेशनशिप भी आप काफी हद तक, एक्सटेंट तक अच्छी साबित होगी। उनके सिलेक्शन बहुत अच्छे पूरे होंगे और वो उनके लिए आगे बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य, लेकिन इसमें ध्यान रहे थोड़ा सा कि आपका स्वास्थ्य इफेक्ट कर सकता है अगर आप किसी के साथ संबंध बना रहे हैं अपने। और दुर्जन मित्रों का भी आपके साथ थोड़ा बच कर रहिएगा। ये लोग जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं, उनसे थोड़ा आप दूर बना के रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों का नुकसान भी कर सकते हैं और बदनामी होगी, जिसमें आपकी बदनामी भी हो सकती है। थोड़ा ध्यान रख कर चले। पति पत्नी के झगड़े और वैमनस्य भी प्राप्त होता है। पैसा नहीं मिलता। धंधा, ज्वाइंट वेंचर्स के अंदर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 11वें आपके 10वें घर का मालिक है। कार्यस्थल पर जो स्त्रियां पुरुष काम कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी एक तरह से एक अपोजिट सेक्स के जो डिजायर्स हैं वो भी काफी देर तक रहती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखने वाले लोग भी थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि ऐसे झगड़े बार बार होंगे। फायदा क्या है इसका? आपके भाग्य संतान के लिए आपको नए वर की तलाश है, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। 23 दिन के अंदर आपको जैसा वर चाहिए बच्चों के लिए वैसा मिल जाएगा, जो और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि में ये गोचर 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा शुक्र का 6ठे घर का काम इच्छा बढ़ती है, सबसे बड़ी बात है। आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बीमारी को लेकर के भी आपके मन के अंदर कोई बीमारी ऐसी है, डिसीज है जो काफी समस्या कारक साबित हो रही है, उसके लेके भी आपको इरिटेशन रहेगी। लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स आपकी जो चली आ रही हैं, इसमें आपको अच्छी रिलेशनशिप का फायदा नहीं होगा। पति पत्नी के बीच में वैमनस्य रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे और पैसे के कार्य भी पूरे नहीं होते।
बिजनेस भी आपके खराब रहते हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं चिंताएं उत्पन्न रहती हैं, बहुतांश में अस्वस्थता का भी, बीमारी में भी ये समय गुजरता है। मन को स्थिर रखने की और शांत रखने की कोशिश रहती है। कर्जे बड़े रहते हैं क्योंकि आपके चौथे घर का मालिक होकर के, ये भाग्य का मालिक होकर के आपके छठे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा जमीन जायदाद के झगड़े भी काफी हद तक आपको परेशान का कारक बने रहते हैं। भाग्य का भी साथ नहीं मिलता। छठे घर में दूसरी अपने रिलेशनशिप बनाने की जो इच्छाएं होती हैं उनको लिए भी आपको छोड़ देना चाहिए। लिहाजा ये आने वाले 23 दिन के अंदर अगर आप मंदिर में दही मीठी चढ़ाएं तो उसमें काफी आपको अपनी इस समस्याओं से लाभ मिल सकता है। मीन राशि में ये 5वें घर में गोचर हो रहा है और आपके अष्टम और आपके तीसरे घर का मालिक होकर के संतान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 5वें घर के अंदर जब ये गोचर होता है तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इस अपने फ्रेंड्स की स्त्रियों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, उनके साथ आप रहेंगे, समय अच्छा व्यतीत होता है इसमें। पर स्त्री के साथ उपभोग और दूसरी लेडीज के साथ आपके कॉन्टेक्ट्स रहेंगे, रिलेशनशिप रहेगी, उपभोग रहेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप आपकी सेटअप ठीक रहेगी और पदोन्नति और समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी क्योंकि तीसरे घर का मालिक होकर के आपके 5वें घर में गोचर कर रहा है। विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा, आनंद की अनुभूति होगी, पदोन्नति आपकी, अगर जॉब करते हैं तो आपकी उसमें प्रमोशन भी श्योर है और विरोधी पक्ष भी कमजोर रहेगा। इसलिए ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा आने वाले 23 दिन के अंदर। लिहाजा आप आने वाले 23 दिन के अंदर अपना इस समय को कैसे यूज करेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। शुक्र जी महाराज सबसे बड़ी बात है पुष्य नक्षत्र से चल रहे हैं जिसके मालिक स्वयं शनि जी महाराज हैं और शनि जी महाराज आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। लिहाजा सभी जिनके लिए मैंने 12 राशियों का राशिफल कहा है उन सब के लिए एक बात कॉमन है कि आपके कार्यस्थल के मालिक हो शनि जी महाराज और शुक्र जी महाराज की जो ये मित्रता है आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकती है, प्रोवाइडेड कि अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। आपके व्हीकल्स, आपके गाड़ियां का गोतक है शुक्र, आपके नए फर्नीचर्स वगैरह का गोतक है, नई बिल्डिंग का मालिक है और शनि जी महाराज आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। लिहाजा इस 23 दिन के अंदर सभी राशियों के ऊपर अलग अलग तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये जो कॉमन एक तरह का लाभ है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी जमीन जायदाद बढ़ेगी, बिल्डिंग का कारोबार होंगे, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्पेशली ये अच्छा लाभकारी साबित हो सकता है। आने वाला 23 दिन सौंदर्य प्रसाधन स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए बहुत फायदेकारक है ये। लिहाजा अपने कार्ड्स बिल्कुल सही तरीके से खेलिए, समय के साथ खेलिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा इस शुक्र के बुध के गोचर से। लिहाजा 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इसके बाद मैं यही आपको बताऊंगा कि ये गोचर तो शुक्र और बुध का है। 12 राशियों का राशिफल मैं आज आपको भी बताने जा रहा हूँ इसके बाद, तब तक आप थोड़ा इंतजार करिए। धन्यवाद।